यह आपके सामने आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन की एक फॉर्म लिखी है, एक रूप लिखा है। इस रूप को हम कैसे निखारेंगे, देखते हैं कैसे निखारेंगे। देखो सबसे सबसे पहले आपके सामने ऐसे बन के आएगा। अब ये आप ये कहेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले मैं समझा तो दूंगा फॉर्म कैसी आती है, उसके बाद आपको उदाहरण देकर समझा दूंगा कैसे आती है, ठीक है। नहीं, इसकी फॉर्म ज्यादा नहीं बनती है, 3 4 5 टाइप की बनती है। आपको 5 और 6 टाइप मैं खुद करके दिखाऊंगा, सबके फॉर्म दिखाऊंगा कैसे कैसे करनी है, और सबके फॉर्म का एक एक उदाहरण देके बताऊंगा, ठीक है क्या नहीं। आप देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर हमें देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है, नीचे देखना है, ठीक है। क्या देखना है, नीचे देखना है। ऊपर से मतलब नहीं, ऊपर सारा कुछ भी दिया हमें मतलब ही नहीं है। ऊपर से कहाँ देखेंगे हम, नीचे देखेंगे। नीचे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये कैसी होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है। कैसी होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है, छोटी छोटी, ठीक है। इनको कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इनको अलग अलग तोड़ के लिख लेते हैं। ये मेथड यही है, आपको दो चीजों को तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है ना। दो मेथड आपको चुपका चुपका के उनको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, जिसको इसको इसको अलग करके लिख दो। इसको क्या करेंगे, ए के नीचे अलग करके लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस करके क्या करेंगे, बी के नीचे भी अलग करके लिख दीजिए। आप कहोगे भैया आपने ये क्या कर दिया, अरे भाई एक तरीका होता है करने का, तो मैं समझा देता हूं कैसे। अब देखो आपके नीचे क्या था, हमें ऊपर देखना है, हमें नीचे से मतलब है। एक्स प्लस ए है, हमने ए के नीचे लिख दिया। एक्स प्लस बी है, हमने इसके नीचे लिख दिया। अगर बाई चांस इसके नीचे एक और आता, एक्स प्लस सी और आ गया, लो एक और आ गया, एक्स प्लस सी और आ गया, तो क्या करेंगे, एक और लगा देंगे। मान लीजिए देखो सी तो यहाँ पे आपका यूज हो गया, आप कहेंगे चलो बड़ा वाला सी लेते, बड़ा सी, तो क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा एक्स प्लस सी। क्या आ गया, एक्स प्लस सी आ गया आपका। अब मान लीजिए एक और आ गया इसके पीछे, मान लीजिए एक और आ गया, क्या आ गया, एक्स प्लस डी और आ गया। क्या करेंगे हम, एक और बढ़ा देंगे, लोग प्लस का लेके डी, बट्टे एक्स प्लस आपका डी आ गया। अब ये मत सोचना यहाँ पे ये तो यहाँ पे यहाँ पे भी है, तो आपका मन करे कुछ भी ले ले, अपने मम्मी पापा के नाम पे ले ले, मम्मी पापा का पहला नाम, अपना नाम, घर का नाम, ऊपर चाहे कुछ भी ले ले इनका, ठीक है ना, कुछ भी ले ले, ABCD, लेकिन लेना ऐसा जो आप पहचान सको। क्यों, इनकी वैल्यू आएंगी, इनकी सबकी ABCD की, आपको आखिर में क्या निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, देखो एक आए तो आपको एक लेना है, दो आए तो आपको दो ले लेने, ए और बी। तीन आते हैं अगर आपको तीनों लेने हैं, अगर आपके चार आते हैं तो आपको चारों लेने हैं। जितने आते हैं उनको एक एक के नीचे करके अलग लेना। और आता है पांचवा आता है तो ई बट्टे उसको कर लेना, अगर और आता है तो एफ बट्टे उसको नीचे कर लेना, ठीक है नहीं, ऐसे कर लोगे नहीं, ठीक है। तो मैं पहले आपको उदाहरण बता देता हूँ कैसे करना। पहले मैं इन दोनों को बता देता हूँ, आपको पहले दो वाला सिखा देते, तीन वाला भी सिखा देंगे, कोई चिंता नहीं आती है। तो इनको बता दूं मैं, ठीक है नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो आपकी ऐसी फॉर्म आएगी, तो मैं इसका एक उदाहरण देके बता देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। इसको बता दूंगा बच्चों, तो बता ही देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उतार लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखो उदाहरण, बच्चे उदाहरण से बहुत अच्छा समझ आएगा, देखो कैसे करते हैं। उदाहरण देखो, आपका प्रश्न है ये, सबसे पहले तो आपको पता लगाना चाहिए कि यह पार्शियल फ्रैक्शन से होगा कि नहीं। मैंने आपको अभी सबसे पहले तरीका बताया था कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं। देखो पता कैसे लगाने का तरीका बताया था मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले की घात देखो, ऊपर वाले की पावर देखो, ऊपर वाले की पावर कितनी होगी भाई, एक्स एक ही तो है, एक्स पे पावर कितनी, एक है, तो ऊपर वाले पी एक्स की पावर कितनी होगी, पी एक्स की घात, हिंदी में लिख देता हूँ, पी एक्स की घात कितनी होगी आपकी, 1 होगी। अब नीचे वाले की घात कितनी होगी, अब जाहिर सी बात है, तो मैथ में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में आगे, तो कैसे होगा, एक्स का गुणा आपका एक्स से एक बार जरूर होगा कि नहीं, तो कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो इसकी जो नीचे होता है उसकी क्यू एक्स की घात कितनी होगी आपकी, क्यू एक्स की घात होगी आपकी कितनी, 2। तो मैंने क्या कहा था, पी एक्स की घात, पी एक्स की घात छोटी होनी चाहिए क्यू एक्स की घात से। तो भाई देखो पी एक्स की घात कितनी है, एक है, और क्यू एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो पी एक्स की घात एक छोटी होती है कहीं 2 से, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन वाली कंडीशन बैठ गई कि नहीं, फिक्स। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाली आपकी कंडीशन फिक्स बैठ गई है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो देखो कैसे करेंगे। देखो भाई मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा था, इसको अलग अलग करके लिखते, क्या करते हैं इनको अलग अलग। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को बिना इसके लगाए, इनके लगाए, इसको यहाँ, इसको आई के बराबर मान लो। अब किसके बराबर मान लेते, आई के बराबर मान लेते। पहले इस पूरे फंक्शन को कहाँ उतार लेंगे, यहाँ उतार लीजिए। क्या उतार लेंगे, इस जगह पे अलग बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ के ऐसे, ठीक है। यहाँ पे उतार लिया मैंने, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को अब तक नहीं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बराबर में
मैंने सबसे पहले क्या कहा था, ऊपर हमको देखना ही नहीं है, कहाँ देखना है, नीचे, ये अलग अलग आ रहे हैं नहीं, लीनियर इक्वेशंस अलग अलग आ रही है छोटी छोटी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, ए के नीचे पहली वाली को अलग, ए के नीचे अलग आ गई, x+4 आ गई। फिर भाई दूसरी भी आ रही है तो दूसरी भी को लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, बी के नीचे लिखेंगे। अगर आपकी और होती यहाँ पे x+5 होती तो क्या लिखते, उसको सी के नीचे लिख लेते। अगर और होती उसके अलावा भी x+8 होती, उसको कहाँ लिखते, उसको डी के नीचे लिख देते कि नहीं। आपकी जितनी भी है उनको अक्षर बढ़ा के लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जितनी लिखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे हम मेथड सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, देखो कैसे। अब ये तो आपका सेम ही रहेगा, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसको इधर सेम उतारते जाओ, देखो x+4 x+3 बराबर। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो जानते होगे भाई कि ये भी मैं सिखाऊंगा आपके लिए, बच्चे थोड़ी हो। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, x+4 और x+3 आएगा, दोनों का एलसीएम। फिर क्या होगा, x+4 से x+4 कितनी बार डिवाइड गया, 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x+3 बचा, x+3 का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x+3 कहाँ गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया ये भाई, तो क्या आ गया x+3 प्लस। अब देखो भाई x+3 से x+3 कट गया तो क्या बचा, x+4 बचा, x+4 का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इसमें हो जाएगा x+4 आ गया आपका ये, ठीक है। ठीक है क्या नहीं, आपका x+4 आ गया। अब क्या होगा, आपके इससे इसको काट देंगे कि नहीं भाई, दोनों तरफ सेम सेम मिल रहा है कौन में, तो हमने क्या करा, इससे इसको काट दिया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इससे इसको काट के, इसको इससे इसको काटने के बाद क्या बचा आपका, x+1 बराबर के a x+3 प्लस बी x+4, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, हमको सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, हमारी क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू। अगर हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। मेन काम तो पार्शियल फ्रैक्शन में यही होता है, ए और बी की वैल्यू निकालने का। देखो ए और बी की वैल्यू निकालना बहुत सरल है, देखो कैसे करेंगे। अब आप इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो, सबसे पहले इसके नीचे देखो क्या रखा है, x+4 रखा है, x+4 ही तो रखा है। इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर, कितने बराबर, 0 के बराबर कर दिया। x बराबर आपका कितना आ गया, -3 आ गया, कितना आ गया आपका, -3 आ गया। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, क्या कर दिया, x बराबर -3 रख दिया मैंने। तो रखो x बराबर -3, देखो -3 रखूंगा, x की पे कितना आ गया, -3 प्लस k1 बराबर के a, यहाँ पे कितना रहूंगा, -3 प्लस k3 प्लस b -3 प्लस k4। देखो -3 से माइनस प्लस का 3 क्या हो गया आपका, कट गया, ये क्या हो गया आपका, 0 बन गया। क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अगर 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई दूंगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 आ गया आपका, प्लस 4 में से आपका 3 का तो कितना बचा, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई में बी में करूंगा तो क्या हो गया आपका, बी आ गया, बराबर -3 में से आपका 1 गया तो कितना बचा आपका, -2 बटा। तो इससे हमारा बी का मान क्या आता है आपका, -2, हमारा बी का मान आ गया, ठीक है कि नहीं। अब यहां से मैं ए का मान निकाल के दिखा देता हूं, देखो उधर देख लेते हैं, ए का मान, जगह नहीं है थोड़ी नीचे। देखो ए का मान कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले देखो आपको, देखो इसके बराबर 0 रखना है, आपने इसके बराबर 0 रख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे के बराबर 0 रखेंगे। नीचे क्या है आपका, x+3 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका, नहीं -3 तो मैंने शायद अभी लिखा था ना, अरे -3 तो रख दिया। तो आपका क्या करेंगे, x+4 बराबर 0 रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे, x+4 बराबर। क्यों भाई, आपने x+3 बराबर तो 0 रख ही दिया है, तो x+4 बराबर 0 रखेंगे। हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का एक टॉपिक पेश करना चाहूंगा। ये क्लास 12th के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में, समाकलन में, यह आपका बोर्ड में 6 नंबर का आता है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। क्या नाम है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इसमें हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे किसी चीज का। आपने वैसे समाकलन पढ़े होंगे, जैसे पढ़े होंगे आपने x² का क्या होता है आपका, x पे पावर 3/3 प्लस के c। अब ये आप कहोगे आप कहां से कर दिया आपने, इसके होते हैं क्या फॉर्मूले, जो कि आपको कौन बताएगा, मैं तो बताऊंगा यार। तो देखो कैसे करते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, आप उन फॉर्मूलों को पहले नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कैसे भी कर लेना। मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। देखो कुछ फॉर्मूले हैं, वैसे फॉर्मूले तो उसमें बहुत होते हैं, थोड़े थोड़े करके लिखा दूंगा, इस वीडियो में लिखा दूंगा 5-6, अगली वीडियो में लिखा दूंगा 5-6, अगली वीडियो में 5-6, ऐसे धीरे धीरे करके आपको लर्न भी हो जाएंगे, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला फॉर्मूला, जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है, इसका समाकलन का चिन्ह होता है इंटीग्रेशन का, ऐसे करके, ठीक है। कैसे करके होता है, ऐसे करके। कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो x की पावर n
dx का। ये dx क्यों लिखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे कि आप dy लिखा है तो y के रेस्पेक्ट में करते हैं, y के सापेक्ष में किसका आ रहा है, आपका समाकलन हो रहा है। dz लगा है तो z के सापेक्ष आपका समाकलन हो रहा है। अब इस जगह क्या लिखा है, आपका x लिखा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कैसे बाबूजी, x पे पावर n+1, जो आपकी पावर होती है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं बट्टे में, उसी पावर को नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, उसी पावर को क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। जो पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, उसी को नीचे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण देके भी समझा देता हूँ साथ ही साथ में। जैसे कि आपको करना है x पे पावर 4 का, कितनी पावर है आपकी, 4 है। मैंने क्या कहा था, जो n पावर होती है, जो भी पावर उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस पे अब यहाँ पे पावर कितनी है आपकी, 4 है, उसमें क्या करेंगे आप, एक जोड़ देंगे। कितना आ गया आपका, 5 आ गया। बट्टे में मैंने क्या कहा था, जो पावर होती है उसे क्या लिख देते हैं, आप नीचे लिख देते हैं। आपकी जो पावर है उसे क्या लिखेंगे आप, उसे आप नीचे लिख देंगे, प्लस का सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लस का सी। अब आप ये कहोगे प्लस का सी क्यों लगाते हैं, प्लस का सी इसलिए आते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, थोड़े मापन में क्या आते हैं, थोड़े थोड़े एरर्स आते हैं, उस एरर के लिए क्या लगा देते हैं, हम सी लगा देते हैं। ठीक है नहीं। अब देखो बाबूजी, आपका पहला मैंने समझा दिया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा होता है आपका क्या, ई की पावर ax का। इसका क्या होता है, इसका होता है ई की पावर ax बट्टे a प्लस के c। मतलब जो e की पावर ax है उसका e की पावर ax ही होता है, लेकिन जो उसके साथ x के साथ जो संख्या होती है उसे क्या कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। ठीक है क्या नहीं। जो e की पावर x होती है उसका e की पावर ax ही होता है इंटीग्रेशन समाकलन पर, लेकिन उसके साथ x के साथ जो आपकी a लगी होती है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल 7 के साथ ही समझा देता हूं आपको कैसे करते हैं। ठीक है नहीं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका ये दे रखा है e की पावर 5x dx। इसका कैसे करेंगे बाबूजी, देखो e की पावर मैंने क्या कहा था, x का कैसे करते हैं, e की पावर x ही होता है। क्या होता है, e की पावर x। ठीक है नहीं, सेम है। अब इसका क्या करेंगे, आपके साथ मैंने क्या कहा था, जो x के साथ जो संख्या होती है, जो भी नंबर होता है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। मैंने क्या करा, लो इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब क्या आ गया आपका, प्लस का c हो गया इसका समाकलन। ठीक है नहीं। ये दो फॉर्मूले मैंने लिखा दिए। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा कैसे लिखेंगे। तीसरा देखो कैसे करेंगे। सबसे मेन फॉर्मूला जो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होगा, पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा मेन यूज होने वाला फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। देख लिए एक बार मैं लिखाता हूं। 1/x dx बराबर क्या होगा आपका, log x प्लस के c। ठीक है नहीं, क्या होगा आपका 1/x होगा, उसका क्या होता है log x प्लस के c। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक में 100 में से 110% यही फॉर्मूला यूज होगा। इसके इसके बिना ये समझ लो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। जैसे आत्मा बिना शरीर होता है नहीं, जैसे इस फॉर्मूले के बिना आपका ये टॉपिक ही नहीं होता। देखो अब मैं उदाहरण देके समझाता हूँ कैसे करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए 1/x+1 किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अब आप कहेंगे भैया आपने तो x समझाया था, अरे ये भी तो मान लीजिए पूरा एक क्या है, एक नंबर ही तो है। x+1 भी क्या होता है, एक नंबर ही तो होता है, आपका एक संख्या ही तो होती है। तो इसका भी क्या करेंगे हम, log x+1 कर देंगे, प्लस का क्या आ जाएगा, आपका c आ जाएगा। ठीक है नहीं। जैसे जैसे आपका x भी एक संख्या है, उसका क्या होता है log x होता है। ऐसे ही आपका क्या है 1/x+1 है, ये भी तो एक संख्या ही है आपकी भाई, इसका भी क्या हो जाएगा log x+1 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपके 3 फॉर्मूले हो गए। आप चौथा देखिए, चौथा फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वाले फॉर्मूलों पर। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले, बस 6 फॉर्मूले लिखा देता हूं, उसके बाद आपका टॉपिक चालू करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ज्यादा वीडियो लंबी करनी नहीं है मेरे को। ठीक है, देखते कैसे करते हैं। आपका देखिए sin x है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की करा देता हूं। sin x का क्या होता है आपका, sin x का होता है माइनस के cos x प्लस के c। इनका क्या उदाहरण दूंगा, इनका तो उदाहरण आप देख ही लीजिए, यही होता है। जैसे मैं और आगे में वीडियो बता दूंगा कैसे करते हैं, पर आपके लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों, अब आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है क्या नहीं। अब देखते हैं, मैं इन्हें मिटा ही देता हूं। बस माफी के लिए खेद है भाई, थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी देर। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। मैंने कितने लगा दिए आपके, 5 लगा दिए। ये छठा देखिए, साइन का हो गया। देखो cos x का देखिए, cos x का क्या होता है, cos x का होता है आपका sin x प्लस के c। अब आप 7वां देखिए, tan x का होता है आपका log
sec x प्लस के सी। 8वां देखिए आप, इनका यूज इनमें ही होगा, ठीक है ना, इनका यूज मैं साथ के साथ सिखाता जाऊंगा इनमें, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का, कितना होता है आपका tan x प्लस का सी। आपका इंटीग्रेशन सेम उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, किसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है नहीं, अवकलन का जस्ट उल्टा होता है समाकलन, ठीक है नहीं। अवकलन में क्या करते थे tan x का, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूँ, डी बटे डी एक्स क्या करते थे आप, tan x का क्या करते थे आप sec स्क्वायर एक्स, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, आपने क्या करा समाकलन करा, sec स्क्वायर एक्स कितना आ गया, वो tan x आ गया, ठीक है नहीं, जस्ट इसका उल्टा हो गया जाता है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसका हो गया, अब आपका नौवां फॉर्मूला, मैंने कहा था 10 तक, फिर उसके बाद आपका आता है, चलो कोट का बाद में बताते हैं, पहले इसका देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कोट एक्स प्लस के सी, ठीक है क्या नहीं। अब एक देख लीजिए, अरे यहाँ पर dx लगाना भूल गया, log sin x प्लस के सी। अब आप देखें इसका एक और फॉर्मूला बनाना चाहते तो एक और फॉर्मूला बन जाता है, एक और लिखा देता हूं कैसे, देखो मैं साथ के साथ ही समझा देता हूं कैसे बनता है। देखो ये क्या है आपका log sec x बन क्या है, देखो क्या है log sec x प्लस के सी, sec x प्लस के सी बाद में लिख देते हैं। अब देखो आपको एक चीज पता होगी, log sec x को क्या लिखते हैं, 1 cos x लिखते हैं कि नहीं, log। अब cos x को देखो ऊपर ले जाएंगे बट्टे से, जैसे कोई संख्या है 1/x है, अगर इसको ऊपर ले जाते तो कैसे लिखते हैं, x पे पावर आपका क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं कि नहीं। ऐसे ही cos x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos x पे पावर -1 लिखेंगे कि नहीं भाई, ठीक है क्या नहीं। अब cos x को नीचे से ऊपर लेके -1 हो गई। अब ये log की प्रॉपर्टी होती है, देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी होती है जैसे कोई मान लो m पे पावर n है, तो log क्या करता है, उस पावर को उठा के आगे ले लेता है, क्या करता है, उस पावर को उठा को आगे ले लेता है। तो ये पावर क्या होगी आपकी, जैसे आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा log m हो जाएगा। ऐसे क्या करेगा ये log पावर को उठा के आगे ले लेगा, ये माइनस है इसको आगे ले लेगा, तो माइनस के log cos x हो जाएगा, ठीक है क्या नहीं, प्लस के सी। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं आपके, 2 फॉर्मूले बन जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। कौन कौन सा, tan x का एक तो ये बन गया आपका, ठीक है, एक क्या बन गया आपका, एक आपका फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है नहीं, आपके 2 फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही आपके इसके भी 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, इसका अपने आप करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे बनता है, इसका होता है आपका बाबूजी माइनस के log cosec x प्लस के सी। अब आपका होगा कहां से आ गया, देखो वही फॉर्मूला, ज्यादा वो नहीं है। जैसे sin x को जैसे मैंने क्या करा था इस जगह पे, sec x को 1 cos x लिखा था, cos x को मैं ऊपर ले गया माइनस हो गया, फिर वो क्या करता है log की प्रॉपर्टी होती है, वो जो पावर होती है उसको आगे ले लेती है, उसने क्या करा नेगेटिव चिन्ह आगे ले लिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे, आपका क्या है sin x है, sin x का उल्टा क्या होगा cosec x होगा, cosec x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर आएगी, फिर log की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस को आगे ले लेती है, ठीक है नहीं। सेम फॉर्मूला वही है, ठीक है। आपके मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर फॉर्मूले लिखा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उतारना चाहते हो उतार लीजिए, मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है नहीं। अब आप यहां से आगे टॉपिक चालू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो बच्चों, देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक अच्छी तरीके की आपकी एक भिन्न होना जरूरी है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। आंशिक भिन्न क्या होता है, देखो इसके लिए आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, उचित परमीय होना जरूरी है किसी चीज का, ठीक है नहीं। जैसे अब मैंने आपको भी कुछ फॉर्मूले बताए हैं, जैसे कि अब मैं मान लीजिए एक थोड़े बहुत उदाहरण करके बता देता हूं, देखो कैसे। जैसे आपका आ गया एक sin x गुणा में एक्स स्क्वायर, अब इसका कहां से करोगे आप, वो तो मैंने फॉर्मूले बता दिया, आप इसका कहां से करोगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता देता हूं, प्रोडक्ट रूल वाला। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हैं, ठीक है ना, किसी को फर्स्ट मानते किसी को सेकंड मानते हैं। अब आप ये कहोगे फर्स्ट और सेकंड कहां से मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड मानने का क्या होता है, एक तरीका होता है, क्या होता है एक तरीका, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका होता है आपका, देखो मैं इधर लिख देता हूं, I L A T E। अब आपको क्या लिख दिया सर, ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा है,
तो कौन समझाएगा, समझाएंगे हम। देखो तो देखो आइलेट से मानते हैं, जो मतलब आइलेट के समीकरण में जो ऊपर आता है दोनों फंक्शनों में से जो ऊपर आएगा उसको मानेंगे फर्स्ट, जो नीचे आएगा उसे क्या मानेंगे सेकंड। जैसे कि अब देखो आई क्या होता है, आई से होता है आपका इनवर्स, क्या होता है आपका इनवर्स। एल से होता है लॉग मतलब लॉगरिथम। ए से होते हैं जो आपके एलजेब्रा आते हैं, क्या आते हैं एलजेब्रा। टी से होता है आपका ट्रिग्नो, ई से होता है एक्सपोनेंशियल, क्या आता है ई से एक्सपोनेंशियल, ठीक है कि नहीं। आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉग, ए से होता है एलजेब्रा, टी से होता है ट्रिग्नो, ई से होता है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब देखो अब आपको पता कैसे चलेगा पहला कौन सा दूसरा कौन सा है। अब देखो पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं। देखो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं नीचे की तरफ। देखो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को आप यो की तो ही रखते हैं, कुछ नहीं करते, फर्स्ट को शांत रखेंगे, डॉट मतलब गुणा, सेकंड का क्या करते हैं आप समाकलन करते हैं, क्या करते हैं आप इंटीग्रेशन करते हैं। फिर आता है आपका फॉर्मूला क्या माइनस, फिर क्या करेंगे आप फर्स्ट का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, आप क्या करते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहली बार में फर्स्ट को शांत रखेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के पहले का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, फिर दूसरे का जस्ट गुणा में क्या करते हैं दूसरे का करते हैं हम समाकलन। फिर जो पूरा निकल के आता है इसको सॉल्व करके उस पूरे का बड़ा क्या कर देते हैं हम, बड़ा कर देते हैं, क्या बड़ा समाकलन कर देते हैं एक बार फिर, ठीक है ना। एक बार फिर समझा देता हूं, पहले वाले को शांत रखेंगे, दूसरे का करते हैं समाकलन करते हैं, फिर आता है आपका माइनस का चिन्ह, फिर पहले वाले का अवकलन गुणा में दूसरे वाले का समाकलन, फिर उन दोनों को जो सॉल्व करके जो चीज आती है उसका क्या करते हैं पूरे का समाकलन कर देते हैं, ठीक है नहीं, क्या कर देते हैं पूरे का समाकलन कर देते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, अब आपने कह तो दिया भाई फॉर्मूला तो आपने बता दिया सर, अब इसको लगाने का तरीका तो बताओ, हम फर्स्ट और सेकंड किसको माने, कोई बच्चा इसको मान लेगा कोई इसको मान लेगा, पेपर में तो गलत हो जाएगा ना, तो उसको बताने के लिए बताते मेथड क्या होता है। अब भाई देखो ये क्या है साइन, मैंने अभी बताया था साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि नहीं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें देखो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आ रहा है आपका, देखो ये रहा ठीक है, ऐसे टिक मान लेना, पेपर में ऊपर लिख लेना आइलेट टिक मान लेना, ठीक है ये फंक्शन हो गया। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई जेड जो आपके टर्म होते हैं किसमें आते हैं आपके एलजेब्रा में आते हैं, किसमें आते हैं एलजेब्रा में, आपने पढ़ा भी होगा यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ा होगा बीजगणित में, ठीक है नहीं, उसे ही तो एलजेब्रा कहते हैं भाई, ठीक है एलजेब्रा में आते हैं। अब ये देखो ये दोनों चीज है, इन दोनों में से पहले नंबर पे कौन आ रहा है भाई, इसमें से देखो पहले पे दूसरे पे तीसरे पे चौथे पांच है, इन दोनों अब ये दोनों आया ना हमारे यूज में तो यही हुए भाई, इन दोनों में से पहले पे कौन आ रहा है, पहले पे तो भाई एलजेब्रा आ रहा ना हमारा, ये आ रहा ना एलजेब्रा, तो एलजेब्रा को क्या मानेंगे हम पहला मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम पहला मान लेंगे, और दूसरे पे कौन आ रहा है ये आ रहा ट्रिग्नो, तो इसको क्या मान लेंगे हम दूसरा मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है क्या नहीं। आगे बच्चों समझ में कैसे करते हैं, तो देखो मैं आपको करके बता देता हूँ, देखो यही नीचे नीचे करके बता देता हूँ। देखो फर्स्ट क्या रखते हैं, फर्स्ट आप शांत रखते हैं, फर्स्ट क्या आपका एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करते हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रख दिया हमने, कुछ करा एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर है फर्स्ट हमने ऐसा ही रख दिया, फिर गुणा में सेकंड का क्या करा है समाकलन, सेकंड कौन है आपका sin x, ठीक है भाई sin x रख दिया जगह पे dx लगा दिया आपका माइनस, फिर आपका क्या है मैंने क्या कहा था डी बटे dx इसका करते हैं, फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट का है आपका फर्स्ट ये रहा एक्स स्क्वायर, अभी मैंने करा नहीं है मैं करके बताऊंगा, ठीक है मैं वैल्यू रख देता हूँ आपके फॉर्मूले में बाद में कर बताऊंगा डॉट, फिर क्या करेंगे समाकलन किसका है आपका सेकंड का, सेकंड क्या है आपका भाई साहब sin x ही तो ऐसे में sin x रख देंगे, आपका क्या आ गया sin x dx। फिर मैंने क्या कहा था जो इसको सोल्व करके उसका बड़ा समाकलन करते हैं, मान लीजिए अब इसके कोष्टक में रख देते हैं सोल्व, उसको बाद में करेंगे, बड़ा समाकलन लगा दिया, ठीक है dx, ठीक है। अब देखो यहां से आगे अब कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा ही है, वो ऐसे का ऐसे उतर आएगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का समाकलन में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कॉपी में देख के बताओ क्या बताया था बच्चों ने, मन मन में सोच लो क्या बताया था, क्या बताया था माइनस के cos x बताया था, ठीक है क्या बताया था माइनस के cos x, माइनस के cos x लिख दिया भाई कोई दिक्कत है, साइन एक्स क्या बताया था माइनस के cos x बताया था, माइनस के cos x लिख दिया, फिर माइनस माइनस का चिन्ह हो गया है, फिर उसके बाद क्या करेंगे बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, अवकलन का देखो अवकलन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, डी बटे डी एक्स इसको प्रदर्शित करते हैं, एक्स पे पावर एन का क्या होता है, पावर सबसे पहले कहाँ आती है आगे आती है, और एक्स पे पावर एक कम हो जाती है, क्यों भाई एन थी उसमें से एक आगे आ गई तो एक कमी तो होगी, तो कैसे करेंगे पावर क्या होगी सबसे पहले आगे आएगी, और भाई दो थी ना, दो थी उसमें से एक आगे आ गई पावर तो क्या हो जाएगी एक कम तो हो जाएगी ना, भाई पावर दो थी उसमें से
आगे आ गई कूद के, तो एक कम भी तो होगी उसमें से भाई। घर में से एक सदस्य, दो सदस्य हैं, एक बाहर चला गया तो कौन बचेगा, एक ही तो बचेगा भाई। दो सदस्य थे, एक आगे आ गया तो एक बचेगा ना, एक घट के बचेगा। तो कैसे करते हैं, डॉट साइन एक्स का मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, अभी भी यूज करा है, क्या होता है साइन एक्स का, माइनस के कॉस एक्स, क्या करेंगे माइनस के कॉस एक्स कर देंगे। इस जगह पे माइनस डी एक्स लग गया, आपका क्या लग गया, माइनस के डी एक्स। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब बच्चों बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, थोड़ा मिटा ले जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ इस जगह पे। देखो अब यहां से मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, देखो ऐसे करके, देखो आपका एक्स स्क्वायर सेम है। अब देखो माइनस कॉस एक्स का मैं एक्स स्क्वायर में दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई किसी को, नहीं दिक्कत है। देखो फिर क्या है, आपका माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आपने लगाया, बड़ा वाला फ्रैक्शन, बड़ा वाला फ्रैक्शन। देखो टू है, टू एक्स पे पावर टू में से वन कम होगा तो कितना बचेगा, वन ही पावर बचेगी। और वन पावर को लिखो चाहे मत लिखो तो क्या लिख लेंगे, टू एक्स लिख लेंगे। इनटू में क्या बच रहा है आपका, देखो क्या बच रहा है, माइनस का cos x, माइनस के cos x से क्या हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos x बचेगा इनटू डी एक्स बचेगा। अब देखो आप बच्चों, माइनस के cos x इंटू एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, टू को बाहर ले लेता हूं, क्या बचा आपका x cos x dx। अब देखो बच्चों हमने आधा प्रश्न सोल्व कर लिया है। अब देखो आप फिर से इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका फिर से कोई तरीका नहीं है। इसका क्या तरीका है, फिर से वही आपका प्रोडक्ट रूल है कि नहीं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आईलेट वाला। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें आप फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे बताओ, मैंने अभी आईलेट वाला बताया था, सोचो मन में किसको मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे बताओ, सोचो। सभी बच्चों को अपने मन में गैस करना है, अगर सही हुआ तो सही बताना, ठीक है क्या नहीं। और तो गैस कैसे करेंगे, मैंने भी तरीका बता, देखो पेपर में कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है ILATE। अब देखो कौन कौन यूज में आ रहा है। देखो सबसे पहले देखो ये x है ना, x किसका है आपका, अलजेब्रा का टिक मार दो। cos x है ना, cos x किसका होता है, ट्रिग्नो का। तो भाई देखो इधर से, देखो इधर से स्टार्टिंग होती है, कौन आ रहा है पहले पे, अलजेब्रा ही तो आ रहा है भाई, अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे। और दूसरे पे कौन आ रहा है, ट्रिग्नो, तो ट्रिग्नो को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है नहीं, ट्रिग्नो का मानेंगे सेकंड मानेंगे। तो देखो कैसे करते हैं भाई, इधर वाला तो हो गया ना आपका, इधर वाले को तो शांत रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस के एक्स स्क्वायर cos x प्लस के टू। अब फिर से लगाओ फॉर्मूला, टू को बाहर रख लो बड़े कोष्टक। मैंने क्या कहा था आपका, फर्स्ट वो क्या कहता, फर्स्ट आपका शांत रहता है, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, ठीक है नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो एक बार यहाँ पर फिर दोबारा आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स, इस जगह पे आपका फॉर्मूला लिख देते हैं। फर्स्ट आपका शांत रहता, समाकलन किसका होता है, सेकंड का होता है, माइनस के आपका क्या करेंगे, फिर आपका डी बट्टे डीएक्स किसका होता है, फर्स्ट का होता है, फिर सेकंड का समाकलन, फिर क्या करते हैं, बड़े का समाकलन कर देते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, कैसे करते हैं। अब इस जगह पे क्या है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट शांत रहता, फर्स्ट कौन है, एक्स, एक्स कुछ नहीं कहेगा बेचारा, शांत बैठा रहेगा, ठीक है नहीं। सेकंड का क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। cos x का क्या समाकलन होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं cos x का, चलो एक और लाइन बढ़ा देता हूं, cos x माइनस के फर्स्ट का क्या करेंगे, कोष्टक लगाया कि डी बटे डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, फिर क्या करेंगे सेकंड का, सेकंड कौन है, cos x का समाकलन, ठीक है नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में यूज कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना दोनों बच्चों। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं खास क्या कह रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश का उपयोग ज्यादा किया करें, क्योंकि आप आगे चल के बीटेक, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिसकी भी तैयारी करें, मैं आगे सब इंग्लिश में, ठीक है ना, बीएससी एमएससी जो भी करें आप, सब कुछ इंग्लिश में, यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है नहीं, खास कर बता दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूं, यहां तक तो हमारा हो गया नीचे वाला। तो देखो ये इधर वाले का तो हो गया, इधर वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस के टू आपका बाहर चली रहा है। देखो x ऐसा है, ऐसा cos x का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन, cos x का क्या होता है, sin x होता है, ठीक है नहीं, cos x का क्या आ गया आपका, sin x आ गया, माइनस अभी मैंने आपको बताया था x का। देखो अब मैं इसका बता देता हूं, देखो dx ऊपर है, dx नीचे, ऐसे ऐसे इसको काट दे, कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं, काट देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, x पे पावर आपकी कितनी होती है, 1 होती है, मैंने अभी बताया था पावर कहाँ होती है, आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, फिर क्या होता है, उसमें से घट जाता है भाई, घर में कोई भी सदस्य उसमें से घटता ही तो है। अब देखो एक ही सदस्य वो बाहर चला गया, क्या बचेगा,
क्या बचेगा आपका, एक भी सदस्य नहीं बचेगा। अब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है, क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, मान 1 हो जाता है। 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। उसका मान कितना आता है, 1 आ जाता है। ठीक है कि नहीं, देखो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब cos x का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, cos x का क्या होता है, sin x होता है। ठीक है ना, क्या हो गया आपका sin x। ठीक है, अब बड़ा वाला फ्रैक्शन चल रहा है तो उसके पीछे dx लिखी हुई, कोष्टक बंद। फिर अब यहां से देखो, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के 2 एक्स साइन एक्स माइनस के। अब साइन एक्स का क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, साइन एक्स का क्या होता है भाई बच्चों, बताओ, मन में सोचो, कल तो मार पड़ेगी सब में। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, cos x होता है यार माइनस के। अरे यार इतनी चीज नहीं आती है, क्या करोगे, प्लस का सी लगा दो। देखो कैसे करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर cos x, और देखो 2 का n2 कर देते अंदर की तरफ, 2x sin x, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 2 cos x प्लस के c। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न ऐसे सॉल्व हो गया। इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सॉल्व हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई से दो फंक्शनों की अगर मल्टीप्लाई में आते तो उनका समाकलन कैसे करते हैं, मैंने वो भी साथ के साथ बता दिया है। क्यों बता दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पेपरों में 4 या फिर 5 नंबर में आ जाता है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है क्या नहीं, अब देखो यहां तक मैंने ये बता दिया, आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, मैं इसको बताने जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं, अब मैं आते आगे अपने पूर्ण टॉपिक पे आऊंगा, आंशिक भिन्न के समाकलन के द्वारा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बताने जा रहा हूं। देखो देखो बच्चों, मैंने टॉपिक से पहले इतनी चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पे ऐसी चीजें नहीं आएंगी जब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको छोटी छोटी टॉपिक्स बता दी हैं इससे पहले। ठीक है क्या नहीं, अब देखो कैसे करेंगे, आप अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वैसे हम टॉपिक से पिछड़ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं टॉपिक कैसे करेंगे। अब देखो टॉपिक को करने से पहले मैंने क्या कहा था, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन जब ही हो पाएगा जब आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है क्या नहीं, किसके रूप में हो आपका ये, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। किसके रूप में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उचित परिमेय के रूप में। किसके रूप में, उचित परिमेय के रूप में। आप ये बच्चे कहोगे उचित परिमेय क्या होता है भैया, हमको तो आता ही नहीं है सर, हमको तो आता ही नहीं है। देखो कैसे होता है, मैं बता देता हूं आपका। जैसे कि इसको हम लिखते हैं पी एक्स बट्टे क्यू एक्स के रूप में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, परिमेय को क्या कहते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में। अब ऐसे ही फंक्शन हो जाता है पी एक्स बट्टे क्यू एक्स के रूप में। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका प्रश्न आ गया डी एक्स बट्टे एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया। अब आप कोई बच्चा इसका समाकलन करके बताए, बताओ कौन कर सकता है, बताओ। कोई कर सकता है तो कमेंट में जरूर लिख के दिखाएं हमारे लिए, कोई कर सकता हो तो बताओ भाई इसका। और आपको मेथड सिखाया इससे पहले, उस मेथड से नहीं हो पाएगा, इसके लिए अलग मेथड होता है। इसके लिए अलग मेथड क्या होता है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि मैं आपको सिखाने चाहूंगा। ठीक है नहीं, इसको सीखने से पहले देखो बताते हैं कैसे करते हैं। देखो पहले समझ लीजिए उचित उचित परिमेय होता क्या है। बच्चे पे ये नहीं आता है उचित परिमेय होता क्या है, मतलब प्रश्न नहीं है उचित, प्रश्न नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, बच्चा फिर भी लगा रहा है, बच्चा गलत करके आ रहा है 5 नंबर में। बच्चा पहचान ही नहीं पाता इसमें क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा किससे होगा। तो पहले क्वेश्चन को पहचानो, होगा किससे, आपको यही नहीं पता होगा किससे, तो आप करोगे कैसे। देखो करते कैसे हैं, पहले देख लीजिए पहचानेंगे कैसे, ऐसे उदाहरण बता दे रहा हूं। ठीक है नहीं, अब देखो सबसे पहले आपको ऊपर वाले में कुछ नहीं देखना है, बस ऊपर वाले और नीचे वाले में आपको क्या चीज देखनी है, एक चीज देखनी है, उनकी क्या हो, घातों देख लेने, क्या देखनी है, घात देखनी है। ऊपर वाले की क्या देखिए आप, घात देखिए, उसको क्या कहते हैं, पावर। और क्या करिए, नीचे वाले की क्या देखिए, नीचे वाले की भी घात देखिए, क्या देखिए, ऊपर वाले की भी घात देखिए, नीचे वाले की घात देखिए। आप कहोगे भैया घात क्या होती है, अब यार तुमने क्लास 9 में ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं इसमें, है चलो बता देते हैं यार, बच्चों के लिए इतना तो कर ही देंगे हम। तो देखिए घात क्या होती है, जैसे आपका ये समीकरण दे रखा है, एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2। अब ये आपका ये क्या दे दिया, एक हमने समीकरण दे दिया, कोई इक्वेशन दे दी, मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया, कोई पॉलिनोमियल दे, कोई इक्वेशन दे दी। ऐसे आपसे पूछे इसमें क्या होता है घात, इसमें पावर क्या होगी, पावर वो होती है जो एक बहुपद की सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है नहीं, क्या होती है, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उसे क्या कहते हैं हम, पूरे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस पे घात कितनी है, 3 है, इस पे कितनी है, 4 है, इस पे कितनी है, 2 है, इस पे होती कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो कितनी होती है, 0 होती है। अब बताओ इन सब में 3 4 2 1 में कौन सबसे बड़ा है।
आपका सबसे बड़ा कौन है, 4 ही तो भाई। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी आपकी, 4 ही तो होगी भाई। बहुपद की घात कितनी होगी, 4 ही होगी। तो ऐसे क्या निकालते हैं, बहुपद की घात निकालते हैं। तो देखो मैं आपके बता देता हूं, जो ऊपर वाला फंक्शन होगा पीएक्स जो ऊपर वाला फंक्शन होगा पीएक्स की घात, इसके लिए एक चीज होना बहुत जरूरी जो मैं लिख रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अगर ये चीज नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा नहीं बच्चों, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो देखो पीएक्स की घात, जो ऊपर वाले की घात होगी, ऊपर वाली घात होगी, वो छोटी होनी चाहिए किससे, क्यूएक्स की घात से। ठीक है कि नहीं। जब तक ऊपर वाले की घात नीचे वाले से छोटी नहीं है, आपका प्रश्न पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा नहीं होगा। चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, देखो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं। x+4 आपका x+2, एक ये है, अब एक ये है। ठीक है, आपके दो प्रश्न मैंने लिख दिए, आपको पता करना है कि कौन सा इसमें आपका वो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, कौन सा आपका पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा। देखे, अब देखे मैंने क्या कहा था, सबसे आपको पहले क्या करनी है, आपको घात पता करनी है। घात कौन की कितनी है, कौन की कितनी है, बड़ी है तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं। इसकी घात देखो बच्चों, इसकी घात कितनी है, 2 है। क्यों 2, क्यों भाई, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 1 भी नहीं है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है ऊपर वाले की, 2 है। और नीचे वाले की देखो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर नीचे वाले की देखो कितनी है, 1 है और 1 है, तो गुणा ही तो होगा भाई इसका, इससे गुणा देंगे तो कितना होगा। देखो मैं यहाँ करके बता देता हूँ, x+4 का इंटू आप x+2 में दोगे तो आपका कितना आएगा, x² प्लस का 2x प्लस के 4x प्लस के 8। कैसे लिखेंगे, x² प्लस के 6x प्लस के 8। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस वाली चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो इसकी घात देखो, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात भी तो भाई 2 ही होगी। और इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी घात कितनी है, इसकी भी 2 है। तो घात कितनी होगी, ऊपर वाले और नीचे वाले की बराबर हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या कंडीशन लिखी है, जो ऊपर वाले की घात होती है, ऊपर वाले की घात नीचे वाले से हमेशा छोटी होनी चाहिए, जब ही आपका पार्शियल फ्रैक्शन लग पाएगा। नहीं बच्चों, अन्यथा की स्थिति में आपका पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी घातें बराबर हो गई, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा आपका, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे प्रश्न में आपका पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखो बच्चों, आते हैं दूसरे वाले पे, इस पे चेक करेंगे। भाई बाबूजी देखो, इसका क्या है, इसका आपका क्या है, x+2 है वो नीचे, और नीचे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। डायरेक्ट गुणा आप कॉपी पेन से करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, x² प्लस के 12x प्लस के 32। देखो ऊपर वाले की घात कितनी है, 1 है, और नीचे वाले की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो नीचे वाले की घात ऊपर वाले से बड़ी हो गई कि नहीं, नीचे वाले की घात ऊपर वाले से बड़ी हो गई कि नहीं। तो ये प्रश्न आपका पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्यों होगा, px की घात हमेशा qx से छोटी होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली घात हमेशा नीचे वाले छोटी होनी चाहिए। देखो ऊपर वाली घात कितनी है, 1 है, नीचे वाली घात कितनी है आपकी, 2 है। तो नीचे वाले की घात बड़ी है कि नहीं ऊपर वाले से, तो ये वाला क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से बिल्कुल सॉल्व होगा। तो आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके लिए अब बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूं, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कैसे करेंगे। पहले तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कुछ समाकलन के फॉर्मूले बताए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको 2-3 प्रश्न करके दिखाए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको आंशिक भिन्न का तरीका बताया, कैसे पहचानने का तरीका बताया है। अब आपको क्या बताऊंगा, मैं अब आपको उदाहरण देके बताऊंगा, मतलब इसकी फॉर्म कैसी कैसी आती है, कैसे कैसे रूप लेके आता है, कैसे कैसे रूप बदल के आएगा आपके लिए। ठीक है, नहीं आपको घबराना नहीं है, सब रूपों को हम आपके सामने उजागर करेंगे। देखो बच्चों, देखो पहले बता देता हूँ कैसे आता है। आपको बिल्कुल छोटे मेथड से काम करना है, कोई सारा लंबी चीज की लेनी नहीं है, आपको बिल्कुल छोटे मेथड से काम करना है। देखो बता देता हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले देखो ऊपर कुछ भी लिख के आए, px प्लस के q, 3x प्लस 5, 2x प्लस 1, 6x प्लस 1, आपको ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या देखना है, बस नीचे देखना है, नीचे क्या है। ठीक है, देखो नीचे कैसे देखेंगे, देखो नीचे आती है आपकी फॉर्म्स, कैसे आती है, x प्लस ए या फिर x प्लस बी,
सबसे पहली फॉर्म ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है। मैं आपको एक एक करके सबकी फॉर्म बताऊंगा और सबका एक एक उदाहरण देता जाऊंगा, ठीक है नहीं, आपको इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसा देखते हैं, अगर वीडियो लंबी हुई तो आपको 2 पार्ट में बता दूंगा, एक पार्ट आज एक पार्ट कल बता दूंगा, ठीक है नहीं। ऐसा हो सकता है वीडियो लंबी होगी तो मैं आपका ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद बतावा मैं दूसरे पार्ट में बता दूंगा, ठीक है नहीं। तो पहले देखते हैं ऐसे। मैंने आपको क्या कहा बच्चों, आपको नीचे देखना है, कहाँ देखना है, नीचे देखना है, ऊपर तो देखना ही नहीं है, ऊपर चाहे कुछ भी हो। देखो ऊपर से हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो साला, हमें ऊपर मतलब ही नहीं है। हम कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे, इनको देखेंगे नीचे, ठीक है नहीं। इनको पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका भी तो कुछ मतलब होता है, नाम रखा है इन्होंने, गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन ने, इनका कुछ समझ के तो रखा होगा, कुछ यूज रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का इसमें ये यूज रहता है, जो आपका x प्लस ए और x प्लस बी है, इनको जैसा कि बच्चों देखो हमने b का मान आपका निकाल दिया है, हमने b का मान आपको निकालना सिखा दिया। अब देखो हम इसमें हमने b का मान निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हम a का भी मान निकालेंगे। अब a का मान कैसे निकालेंगे हम, देखो हमने पहले क्या करा था, हमने x प्लस 3 को किसके बराबर रखा था, 0 के बराबर रखा था। हमारा क्या आया था, x माइनस 3 रखाया था, हमने फिर माइनस 3 को इसमें रखा था। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखते, एक बार इसको, अगर आपका इसके अलावा और होता, c के नीचे कुछ और होता, हम उसको भी 0 के बराबर रखते, एक एक बार सबको 0 के बराबर रख के x का मान निकालते हैं, फिर उस x के मान को क्या करते हैं, उसे इस समीकरण में रख देते हैं, उसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे a और b और c के मान निकल के आते हैं, जितने भी तुम्हारे, वैसे इसमें a और b है, तुमने a और b के मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तब किसको करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आप इसको रफ वर्ग में करना चाहे रफ वर्ग में कर लो बगल में, अगर नहीं दिखाना चाहते तो भी नंबर नहीं कटेंगे, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा दीजिए, ठीक है नहीं। अब कैसे करेंगे हम, पुट x बराबर -4, तो देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, x बराबर कितना है, -4 रखो इस समीकरण में। देखो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं, देखो कितना है, x प्लस 1 बराबर के a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 4। अब x बराबर कितना है, -4 रखो, -4 प्लस का 1 बराबर a, कितनी है x का मान, -4 प्लस का 3 प्लस b, x का कितना है, -4 प्लस 4, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया, देखो पहले -4 में से बन गया तो कितना आ गया, -3 प्लस एरो। अब -4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -4 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, -1 भी बचेगा ना, तो -1 क्या लिखेंगे, -a। 4 में से 4 गया तो 0 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा कि नहीं, तो प्लस के 0, तो देखो 0 को ऐड करेंगे -a में तो वही आएगा ना कि नहीं, -a ही आएगा, तो कितना हो गया, ये -a हो गया, -a बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। हमारे पास a का भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसको कहां पुट करेंगे, हम इस पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखो कैसे करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, चलो ठीक है, पहले हमने नंबर नहीं करी थी, अब इसे मान लेते हैं। क्या करेंगे, पुट वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, मतलब हम a और b की वैल्यू को कहां करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। देखो इक्वेशन सेकंड का ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं, पहले x प्लस 1 बट्टे x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर a बट्टे x प्लस 4 प्लस b बट्टे x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, हमने a और b की वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, हम इसे एक बार रख लेते हैं, इसको सेम उतार देंगे, इधर वाले को सेम ही उतारते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, 3 बट्टे एक्स प्लस 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 है, यहाँ क्या करेंगे, -2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई ये इधर वाला पार्ट हमारा सेम क्वेश्चन की तरह मिल रहा है कि नहीं, इधर वाला पार्ट, देखो बच्चों ये वाली वैल्यू सेम इस वैल्यू की तरह मिल रही है कि नहीं, तो हम इस वैल्यू का क्या हो रहा है, हमारा इंटीग्रेट हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं। हम क्या करेंगे भाई, एक तरफ तो करेंगे नहीं, हमारी बाप की सरकार थोड़ी है, एक तरफ कर देंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, इधर भी करेंगे तो उधर भी करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। अब नीचे थोड़ी जगह कम है तो मैं इधर कर देता हूं, इधर का मिटा देता हूं, ठीक है कि नहीं। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना चाहते तो उतार लीजिए, मैं इधर मिटाने जा रहा हूं, ठीक है नहीं।
तो देखो मिटा देते हैं हम, क्वेश्चन को नहीं मिटाता हूं, थोड़ा सॉल्यूशन मिटा देता हूं नीचे नीचे। अब भाई देखो इधर से थोड़ा ऊपर देख लीजिए, कैसे करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसलिए एक्स लगा दिया डीएक्स, ठीक है। इधर भी कर देंगे 3 बट्टे एक्स प्लस 4, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ये किधर है प्लस का 2, ये क्या है माइनस का, तो क्या कर देंगे माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस का 2 dx बट्टे एक्स प्लस 3, ठीक है। अब भाई देखो ये सेम आपका क्वेश्चन के बराबर आ गया, ये सेम आपका किसके बराबर है, क्वेश्चन के बराबर। तुम क्या करेंगे, दरवाजे का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दरवाजे को देखो 3 आपका कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे, ऊपर क्या हो गया dx बट्टे एक्स प्लस 4, माइनस के 2 को भी बाहर ले लेंगे, dx बट्टे एक्स प्लस 3। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया है। क्या बताया था मैंने आपको, जैसे कि हम 1/x का करते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्या होता है उसका log x होता है कि नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, होता है कि नहीं। ऐसे ही मैंने इसके बेस पे एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि आपका इसके स्थान पे क्या आ जाए, x प्लस 2 आ जाए, तो इसका भी क्या होगा आपका log x प्लस 2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। क्यों भाई, x भी एक नंबर ही है और x प्लस 2 भी लाके जाए नंबर, ठीक है ना, x प्लस 2 भी तो क्या होगा, एक नंबर ही तो होगा भाई। तो ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों का भी क्या होगा log x प्लस 4, इसका क्या होगा log x प्लस 3। तो देखो कैसे करते हैं इसका यहां पे देख लेते हैं, इनका क्या होगा, 3 तो आपका कांस्टेंट है, 3 बाहर ही रहेगा, 1/x प्लस 4 का क्या होगा log x प्लस 4, और माइनस का 2 बाहर रहने दो, इसका क्या होगा log x प्लस 3 प्लस के c। अगर आप इसको यहां तक छोड़ के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आप और बनाना चाहते हैं तो थोड़ी एक लाइन और बढ़ा दीजिए। देखो कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर आपके आगे होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है लॉग में। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपकी आगे होती है वो कहां चली जाती है, पावर में चली जाती है। तो कैसे करेंगे, लॉग x प्लस 4 पे पावर 3। अब ऐसे इसमें होगा, आपकी ऐसी है, देखो ऐसा करो, माइनस को ऐसे रहने दो, प्लस की 2 को कहां का ऊपर पहुंचा दो, लॉग x प्लस 3 पे पावर कहां पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई 2, ठीक है क्या नहीं, प्लस के c। आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दो। ऐसे ही आपको और मजेदार वीडियो देखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।